वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। और आज हम शेयर्स के अंदर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, री इशू ऑफ शेयर्स। बट री इशू डिपेंड करता है आपके फोर फीचर पर, यानी फर्स्टली आपको शेयर फोरफीट करने पड़ेंगे और फिर यही शेयर आप आगे क्या करोगे, री इशू। तो आज की क्लास में हम सब बच्चे डिस्कस करेंगे आपसे री इशू। और इससे एक बात कंफर्म हो गई, पेपर में ये दोनों टॉपिक एक साथ आएंगे। यानी सर पहले वो आपसे कहेंगे फोर फीचर की एंट्री करो, उसके बाद आपसे कौन सी एंट्री करो, री इशू की। तो इस तरह से हमें ये करना है। फोर फीचर की मैंने आपको बताया था सिर्फ एक ही जर्नल एंट्री होती है, बट री इशू की होती हैं दो एंट्री। अब एंट्रीज क्या क्या करनी है वो सारी बातें हम आपसे डिस्कस करेंगे, फोर फीचर और री इशू। फोर फीचर में मैंने आज तक आपको दो चीजें डिस्कस करी हैं। या तो फोर फीचर होता है जब एट पार, या फोर फीचर में आता है सिक्योरिटी प्रीमियम। तो ये दोनों बातें हमने आपके साथ लास्ट क्लास में भी डिस्कस करी थी। री इशू में कौन सी दो एंट्रीज होंगी जरा वो अब आज समझते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। वंस अगेन गुड इवनिंग टू एवरीवन। और एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन लेके चलते हैं। मान लेते हैं एक कंपनी है जिसका नाम है XYZ लिमिटेड। पुराना आपको रिवीजन हो जाएगा और आपने फोकस करना है री इशू पर। इस कंपनी के पास टोटल शेयर हैं 10,000 शेयर, और उन्होंने बताया हमारा एक शेयर है जिसकी फेस वैल्यू है 100 रुपए, और वो शेयर हम आपको इशू प्राइस हम आपको देंगे 100 रुपए में। 100 रुपए का शेयर हम आपको देंगे 100 रुपए में, यानी ये पार वाला है, आसान केस। इशू प्राइस और फेस वैल्यू। और फिर उन्होंने कहा एक काम करना, एप्लीकेशन पे हम आपसे लेंगे 4 रुपए, अलॉटमेंट पे लेंगे हम आपसे 5 रुपए, और जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है उसमें लेंगे 1 रुपए। तो टोटल हम आपसे इस प्रकार 10 रुपए मंगवा लेंगे। अब इसमें से एक डिफॉल्टर निकला, नालायक निकला, उसका नाम था एन, और उसके पास थे 100 शेयर। बेटा एन के पास थे 100 शेयर। इसने क्या नालायकी करी, इसने एप्लीकेशन मनी तो दे दी, अलॉटमेंट नहीं दी, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी नहीं दी। और जैसे ही नहीं दी, कंपनी को आ गया गुस्सा। बेटा जल्दी से बताओ गुस्से का क्या मतलब होता है, हमारी लैंग्वेज में गुस्से का क्या मतलब है? जल्दी से बताइए। गुस्से का मतलब होता है शेयर्स हो गए, तन्वी वेरी गुड, निधि शेयर्स हो गए फोरफिट। यानी इस मूवमेंट पर आपके शेयर क्या हो चुके हैं, फोरफिट। कितने शेयर फोरफिट कर लिया आपने, एन के 100 शेयर फोरफिट कर लिए। ये बेसिक चीज है, पहले मैं बेसिक आपसे एंट्री डिस्कस करता हूँ फोर फीचर की। बेटा बताइए मुझे, फोर फीचर की मैं एंट्री करने जा रहा हूँ, फटाफट रिवाइज करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैंसिल हो जाते हैं, और जो भी आपको प्रॉफिट होता है वो चला जाता है फोर फीचर में, और जो नहीं दिया उसकी पूरी की पूरी लिस्ट आती है शेयर अलॉटमेंट और शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितने शेयर थे इसके पास, 100 शेयर। एक बार जल्दी से बताते हैं। यहाँ पे आता था कॉल्ड अप। बेटा याद करो, मैंने आपको बताया था शेयर कैपिटल में क्या आता है, कॉल्ड अप। क्या फॉर्मूला था, आप बच्चों को याद है फॉर्मूला क्या था?
फेस वैल्यू माइनस क्रॉस। तो फेस वैल्यू है, और यहाँ पे सर गड़बड़ हो गई एक, बेटा इसको हम बढ़ा देते हैं 40, 50 और 100, सॉरी 10, तभी तो आएगा ये 100, क्योंकि हमारा शेयर था 100 रुपए का। 40, 50 और 10, और फेस वैल्यू माइनस क्रॉस 100, क्रॉस कहीं लगा नहीं हुआ। फोर फीचर में आता है यस, यस कितने पर है 40, उसके बाद अलॉटमेंट है 50, फर्स्ट कॉल है 10 रुपए। तो इस तरह से हमारी एंट्री हो गई। आप सिर्फ इतना बताइए काम की चीज, बेटा ये है काम की चीज, 100 इंटू 40 कितना हो गया, 100 इंटू 40 हो गए 4000। 4000 का मेरी कंपनी के लिए, आप इतना बताएंगे मेरी कंपनी के लिए 4000 का प्रॉफिट है या लॉस है। बेटा फोर फीचर का अमाउंट, वंशिका वेरी गुड, क्या होता है हम कंपनी के लिए, सौम्या, समीक्षा, क्या होता है ये प्रॉफिट होता है। 4000 रुपए का आपने प्रॉफिट कमा लिया, शगुन, रिया, और 100 शेयर आपके पास पड़े हुए हैं, बस। तो ये चीज तो आपको आती है। अब हम करने जा रहे हैं रीइशू। बेटा यहां तक एनी डाउट्स, ये तो सब पुराना था, कोई डाउट। अब मैं आपको बताता हूं री इश्यू की 2 एंट्रीज करनी है। सुनना जरा, मेरे पास कितने शेयर हैं, मेरे पास हैं 100 शेयर, 100 शेयर है मेरे पास, और मैंने उस पर 4000 रुपए का प्रॉफिट ऑलरेडी कमा चुका हूं। अब मैं जा रहा हूं मार्केट में शेयर्स बेचने, यानी मैं क्या कर रहा हूं, पहला केस, मैं ये शेयर बेचने जा रहा हूं, री इश्यू करने जा रहा हूं। मेरे पास 100 शेयर हैं और मुझे एक कस्टमर मिल गया, मैंने वो 100 शेयर उसको बेच दिए, 100 शेयर बेच दिए एट द रेट ऑफ ₹8 पर शेयर। आपका शेयर था 10 रुपए का, मैंने उसे कितने में बेच दिया, 8 रुपए में बेच दिया, मगर मैंने कहा पूरे पैसे एक साथ लूंगा। कंडीशन ये है, 10 रुपए का शेयर था मेरा, मेरा एक शेयर था, सॉरी 100 रुपए का था, भूल जाते हैं बार बार, शेयर कितने का था, 100 रुपए का, और मैंने उसको दे दिया 80 रुपए में। जी बेटा 100 का शेयर आपने उसको दे दिया 80 रुपए में, मगर पैसे लेंगे एक साथ। तो पहले तो आप एंट्री समझें, एंट्री क्या होती है। फर्स्ट एंट्री, बेटा रीशू की पहली एंट्री, आपको मिलेगा पैसा, बैंक अकाउंट डेबिट, आपको पैसे मिलेंगे, किस हिसाब से मिलेंगे, 80 रुपए के हिसाब से पैसे मिलेंगे। उसके बदले आप दोगे क्या, उसके बदले आप दोगे शेयर, शेयर कैपिटल, मगर शेयर कितने का था, तो एंट्री समझे, शेयर हमारा जा रहा है और पैसे हमारे पास आ रहे हैं, और जो डिफरेंस है, अगर ऊपर डिफरेंस बचता है तो ये होता है आपके लिए लॉस, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, और याद रखना हमारे लिए क्या होता है ये लॉस। और एक बच्चा कहता है कि सर अगर कभी डिफरेंस नीचे बच गया, 100 का शेयर मैंने बेच दिया 110 रुपए में, 100 का शेयर 110 में बेचूंगा, अगर डिफरेंस नीचे बच गया तो नीचे आता है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो ये हमारी पहली एंट्री हो गई। डिपेंड करता है कि आप शेयर सस्ते में बेच रहे हो या महंगे में, तो दिस इज कॉल्ड लॉस, ये है हमारी कंपनी का लॉस। कितने शेयर बेच दिए मैंने सारे के सारे शेयर बेच दिए। तो जल्दी से बताओ काम की चीज, मुझे कितने का लॉस हुआ, मुझे 2000 रुपए का क्या हुआ, लॉस।
तो ये है हमारी पहली एंट्री जो मैंने आपको बताया था, 2 एंट्री करनी है। पहली एंट्री जी, अभी कशिश बार बार दोबारा से रिपीट होगा, डोंट वरी। एंट्री ये कहती है कि आपके पास पैसा आया, बैंक में पैसा आया और क्या गया, शेयर चला गया। शेयर था 100 रुपए का जो चला गया, मगर पैसा आया सिर्फ 80 रुपए। इसका मतलब 20 रुपए का आपको क्या हो गया है, लॉस। और अगर प्रॉफिट होता तो मैं नीचे लिख देता सिक्योरिटी प्रीमियम जी। अब क्वेश्चन ये है, यहां देखो, 4 फीचर में प्रॉफिट कमाया 4000, बेटा यहां पे कमाया था 4000। और यहां भी चेक करो 4 फीचर में कितना लॉस हुआ, लॉस हुआ 2000 का। जल्दी से बताओ नेट प्रॉफिट कितना हुआ, नेट प्रॉफिट फटाफट। बेटा जल्दी जल्दी बोलेंगे नेट प्रॉफिट कितना हुआ, फटाफट, मैं उसकी एंट्री करूंगा। बेटा लास्ट एंट्री जो मैं आपको बता रहा था, 4 फीचर का प्रॉफिट होगा और वो कहाँ ट्रांसफर होता है। 4 फीचर का प्रॉफिट आपका कैपिटल प्रॉफिट है, क्योंकि शेयर कैपिटल पे प्रॉफिट होता है। वो कैपिटल प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल रिजर्व। और हम इसको सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट। ये कैसे निकाला, 4000 रुपए का प्रॉफिट था, 2000 रुपए का लॉस था, तो नेट एंट्री हो गई, ये है नेट एंट्री, शेयर फोरफिटेड अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व। तो दिस इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। और ये नेट प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होगा, कैपिटल रिजर्व। आपसे एमसीक्यू पूछा जाता है, एमसीक्यू में ये पूछा जाता है कि 4 फीचर का बैलेंस कहाँ ट्रांसफर होता है, कैपिटल रिजर्व में। इस बात को हमेशा याद रखेंगे। तो ये थी आपकी 2 एंट्रीज, पहले शेयर री इशू करोगे और फिर प्रॉफिट ट्रांसफर करोगे। तो मैं यहाँ पे नरेशंस में क्या लिखेंगे, बीइंग शेयर्स री इशूड, और यहां लिखेंगे बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो ये है हमारा पहला केस री इशू का। मैं एक और क्वेश्चन आपको कराता हूं, फिर मैं आपके लूंगा डाउट। तो ये पहला पार्ट यहाँ पे खत्म हो गया। बेटा दोबारा से यहीं पे आते हैं, यहीं से स्टार्ट करेंगे दोबारा से। अब आप समझो, मेरे पास 100 शेयर हैं जिस पर मैंने प्रॉफिट कितना कमा रखा है, 4000। और अब मैं ये शेयर री इशू करने जा रहा हूं, और री इशू करने जा रहा हूं, और मैंने यहाँ पे लिखा केस नंबर 2। मैंने ये शेयर्स री इशू करे, री इशू कर दिए, और सारे के सारे शेयर्स मेरे बिक गए, 100 शेयर्स। मैंने ये शेयर बेचे एट द रेट ऑफ रुपीज, एट द रेट ऑफ रुपीज 60। मेरा शेयर था 100 रुपए का, मैंने बेच दिया 60 रुपए में। अब करते हैं जरा री इशू की एंट्री, दोबारा से एक बार ट्राई करेंगे। बेटा 2 एंट्रीज होंगी री इशू की। चलिए, सबसे पहले मेरे पास पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। पैसा आएगा और जाएगा क्या, जाएगा शेयर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आपको पता है कितना पैसा आएगा, 60 रुपए। और शेयर कितने का था, शेयर था 100 रुपए का। ऊपर डिफरेंस आएगा तो लिखेंगे 4 फीचर, नीचे डिफरेंस आएगा तो लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम। आप बताइए डिफरेंस कहाँ आ रहा,
बेटा डिफरेंस आ रहा है ऊपर, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट, ऊपर डिफरेंस आ रहा है। अगर नीचे आता तो मैं लिखता सिक्योरिटी प्रीमियम, आप सब बच्चे याद रखेंगे। और कितने शेयर रीइश्यू करे हैं? 100। चलिए जल्दी से देखते हैं हमें कितने का लॉस हुआ। बेटा लॉस कितने का हुआ? 4000 रुपए का क्या हुआ लॉस? अब आप मुझे बताओ फटाफट। लास्ट एंट्री कर रहा हूं मैं, शेयर फॉरफीचर का जो भी प्रॉफिट बचा था वो प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर करते हैं? वो प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व में। तो 4000 का प्रॉफिट कमाया था, चेक करिए पीछे, 4000 का प्रॉफिट कमाया था। और यहां पर लॉस भी कितना कमाया है? 4000 का। तो 4000 का प्रॉफिट, 4000 का लॉस, इसका मतलब आंसर हुआ नील। नो प्रॉफिट नो लॉस। बेटा एंट्री करना जरूरी है, याद रखना। अगर आंसर नील भी आ रहा है एंट्री जरूर करेंगे। जी बेटा एंट्री छोड़ के नहीं आनी, नील से एंट्री करके आएंगे। तो ये आपके साथ रेशो का सेकंड पॉइंट भी खत्म हो गया। मैं आपके साथ कुछ डिस्कस करना चाहता हूं और आप शायद अब समझ जाएंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन जनरेट होगा। बेटा आराम से देखना, स्टार डाल के एक चीज लिख रहा हूं, आपको खुद समझ आएगा कि सर इसमें क्या दिक्कत आ गई। मैंने शेयर्स रीइश्यू करे, मान लेते हैं सारे के सारे शेयर्स रीइश्यू हो गए एट द रेट ऑफ ₹58। बेटा मैंने 58 में रीइश्यू कर दिए। मुझे बताइए, मैं फटाफट एंट्री करता हूं। मैंने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर था 100 रुपए का, बट आपने कितने में रीइश्यू करा है? 58। तो बताइए लॉस कितना हुआ? लॉस हुआ 42। 100 शेयर थे। सिर्फ काम की बात करते हैं, हमें टोटल लॉस कितना हुआ? 200 का हमें क्या हुआ? लॉस। और अब करेंगे सर इसके बाद वाली एंट्री। पहले मुझे बताइए, मैंने पहले प्रॉफिट कितना कमाया था? प्रॉफिट कमाया था 4000। आपको याद है प्रॉफिट कितना कमाया था? 4000। यहाँ पे लॉस कितना है? लॉस है 4200। इसका मतलब सर अब आप प्रॉफिट में नहीं गए, उल्टा आप लॉस में चले गए हैं, 200 के लॉस। बोलो एंट्री क्या होगी? बेटा आपके अकॉर्डिंग एंट्री क्या होगी बताइए जल्दी से। 200 का लॉस है, सोचिए जरा, व्हाट शुड बी द एंट्री? जल्दी से मुझे बताइए। जी बच्चे कह रहे हैं सर एंट्री रिवर्स कर देना, जो एंट्री आपने ऊपर करी है फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व, इस एंट्री को रिवर्स कर देना। बेटा मैं आपको कुछ लॉ समझाना चाहता हूं और ये क्वेश्चन कंफर्म पेपर में आएगा, 100% बेटा कंफर्म आएगा। इस बात को समझना, अगर कंपनी लॉस में जा रही है तो ये बात तो कंफर्म है, अगर री इशू करने से मैं लॉस में जा रहा हूं तो दोस्तों मैं री इशू नहीं करूंगा। आप समझो बात को, अगर मेरी कंपनी इस प्राइस पर शेयर इशू करती है देन अल्टीमेटली आई विल सफर अ लॉस। और अगर आपकी कंपनी लॉस में है तो कंपनी विल नॉट री इशू द शेयर्स एट दिस प्राइस। तो कभी भी लॉस का केस नहीं आएगा। यहां से सर एक लॉ जनरेट होता है, एक कानून आ गया बीच में और कानून ने बड़ी अच्छी बात बताई
और आप सब बच्चे इस बात को हमेशा याद रखेंगे क्योंकि ये पेपर में कंफर्म आएगा क्वेश्चन। आपका जो कानून है कंपनीज एक्ट कब आया था? 2013। ये कंपनीज एक्ट क्या कहता है? ये कंपनीज एक्ट कहता है, ध्यान से सुनना, ये कहता है आप लॉस में नहीं जाओगे। इसका मतलब मिनिमम री इश्यू प्राइस, मिनिमम री इश्यू प्राइस, मिनिमम कितना प्राइस होना चाहिए री इश्यू के टाइम पे, तो वो आपको पता लग जाएगा। बेटा अगर आप 60 रुपए में बेचते हो, 60 रुपए में बेचते हो तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस पर हो। बट अगर आप 60 रुपए से 1 रुपया या 2 रुपए भी नीचे जाते हो तो आपकी कंपनी को लॉस होता है। तो यहां से ये क्लियर हो गया कि आप कम से कम कितने में बेचोगे? 60 रुपए में। 60 रुपए में नो प्रॉफिट नो लॉस है, 60 रुपए से नीचे नहीं जाओगे। क्या 60 रुपए से ऊपर जा सकते हैं? तो आप चेक करिए, यस। यहाँ पे मैंने कितने में बेचा था? 80 रुपए में। ज्यादा में बेचूंगा तो आपको क्या होगा? प्रॉफिट। तो ये लॉ मैं ये समझाना चाहता था आपको। मिनिमम रीइश्यू प्राइस कितना है? कम से कम आपको 60 रुपए में तो शेयर रीइश्यू करना पड़ेगा, ये प्राइस है। तभी आप प्रॉफिट में रहेंगे या लॉस में रहेंगे। इससे एक और लॉ जनरेट होता है और वो ये कहता है 60 रुपए का मिनिमम प्राइस है। बेटा पेपर में आपसे पूछेंगे कि सर मिनिमम प्राइस आपने कैसे निकाला? 60 रुपए। मैंने तो अभी आपको प्रूफ करके दिखाया है, अभी मैं आपको तरीका भी बताऊंगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, हमारी कंपनी मैक्सिमम कितना लॉस, लॉस को आपके बुक्स में बोला जाता है डिस्काउंट। आपसे पूछेंगे मैक्सिमम हमारी कंपनी कितना नुकसान बियर कर सकती है, मैक्सिमम। तो बहुत आसान है, यहां देखो, मुझे बताओ एक शेयर पर कितना प्रॉफिट कमाया मैंने? एक शेयर पे बेटा ये प्रॉफिट कमाया था, एक शेयर पे कितना कमाया था? 40 रुपए। जब मैं 40 रुपए का प्रॉफिट है तो मैं मैक्सिमम, बेटा मेरे पास प्रॉफिट अगर 40 रुपए का है तो मैं मैक्सिमम लॉस पता है कितना झेल सकता हूं? मैं मैक्सिमम लॉस कितना झेल सकता हूं? 40। 40 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। चेक करो, यहां चेक करो, फोर फीचर में लॉस कितना चला गया था? बेटा मैक्सिमम 40 है, 40 से अगर ज्यादा चला गया तो आपकी कंपनी को लॉस होगा। तो ये दो क्वेश्चंस हैं। मैक्सिमम लॉस ये कैसे पता चला? ये पता चला फोर फीचर के प्रॉफिट से। तो जितना प्रॉफिट होगा, जितना प्रॉफिट फोर फीचर में है, इतना ही क्या निकलेगा? मैक्सिमम लॉस। और आपको पता है आपका शेयर था 100 रुपए का, मैक्सिमम लॉस है 40, तो जो बच गया वो बचा मिनिमम प्राइस। और पेपर में कंफर्म क्वेश्चन आएगा। बेटा 3 सेट होते हैं, एक सेट में मिनिमम प्राइस होगा, दूसरे सेट में मैक्सिमम लॉस या डिस्काउंट होगा, और तीसरे में कोई भी रैंडमली वो डाल सकते हैं। तो आपको ये समझ आना चाहिए सर ये मैंने 40 रुपए कैसे निकाला। मुझे जल्दी से बताओ क्या आपको ये बात समझ आई है? 40 और 60 रुपए। बेटा थोड़ा सा टेक्निकल था ये, यस और नो? जल्दी जल्दी मुझे बताएंगे, बोलो फटाफट। बेटा जल्दी से बताइए सारे बच्चे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैं आपको इस टॉपिक, क्योंकि ये टॉपिक कंफर्म है, मैं चाहता हूं आपको एक बार मैं बुक का भी कुछ क्वेश्चन कराता हूं। बेटा एक बार जरा बुक से देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर है हमारा
इस टॉपिक को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ये देखिए क्वेश्चन नंबर है 43 बेटा, उस पर ऊपर लिखा भी है मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब लॉस। मैक्सिमम डिस्काउंट किस टाइम की बात हो रही है? री इशू की। और मिनिमम री इशू प्राइस। तो दो क्वेश्चन आपके सामने आएंगे हमेशा बोर्ड में। चलिए इस क्वेश्चन को जरा देखते हैं एक बारी सर क्या कहना चाहते हैं और इसमें क्या दिक्कत है। पहले मैं इसको बेटा इसको जरा यहाँ पे सॉल्व करते हैं एक बारी क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 43 और मेरे साथ साथ आप बच्चे देखेंगे 43 क्वेश्चन। ए पार्ट पढ़ते हैं। कह रहे हैं आ शेयर 10 रुपए। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 43 फर्स्ट पार्ट। A share of ₹10 originally issued at par, यानी 10 रुपए का शेयर था, मैंने भी कितने में दे दिया आपको? 10 रुपए। On which application and allotment money 5 was received, अंडरलाइन करिए received। इस 10 में से 5 रुपए आपने दे दिए और 5 रुपए नहीं दिए। ये कह रहे हैं क्वेश्चन। बेटा 5 रुपए आपने दे दिए और 5 रुपए नहीं दिए। आपको पता है जो पैसा आप दे देते हो वो सारा का सारा पैसा क्या हो जाता है? फोरफीट हो जाता है। बेटा जो पैसा आपने दे दिया वो क्या हो गया? फोरफीट। और आपको पता लग गया। बेटा चेक करो, मुझे यही ढूंढना था कि 4 फीट में कितना अमाउंट आएगा। 4 फीट में कितना अमाउंट आएगा? 5 रुपए। यही है वो 5 रुपए जो 4 फीट में आ रहा है। दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट। तो 5 रुपए का अगर प्रॉफिट है तो मैक्सिमम, जल्दी से बताइए, मैक्सिमम लॉस कितना झेल सकते हैं हम? जितना प्रॉफिट है उतना ही हम मैक्सिमम लॉस झेल सकते हैं। और इसके साथ एक और क्वेश्चन, मिनिमम प्राइस। मिनिमम प्राइस वो कैसे निकाला? 10 में से लॉस माइनस कर दो, ये आ गया 5 रुपए मिनिमम प्राइस। बेटा ये 5 कैसे आया था? ये यहां से आया था। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये ढूंढना। यस, वहां से पता चलेगा मैक्सिमम लॉस। बिकॉज ये क्या होता है? ये होता है आपका प्रॉफिट। तो मैं मैक्सिमम लॉस निकाल लिया। इसी का पॉइंट नंबर 2 करते हैं, आपको और क्लैरिटी होगी। पॉइंट नंबर 2 पढ़ते हैं, आइए हमारे साथ साथ। कह रहे हैं शेयर ऑफ 10 इश्यूड एट अ प्रीमियम ऑफ 1। इसका मतलब शेयर है 10 रुपए का, प्रीमियम है 1 रुपए का, तो इश्यू प्राइस कितना हुआ? इश्यू प्राइस हुआ 11 रुपए। आराम आराम से चलते हैं, आपको पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए। ऑन विच एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम 5 वॉज रिसीव्ड। कह रहे हैं ये पैसा आपने कैसे मंगाया? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में आपने मंगाया 5 रुपए। 5 में प्रीमियम इंक्लूड है। मैंने आपको बताया था ये कैसे लिखते हैं हम। लिखने का क्या तरीका होता है? लिखने का तरीका होता है 4 + 1। और ये क्या है? ये है यस। बेटा ये है यस, ये उन्होंने पे कर दिया। तो बाकी का उन्होंने पे नहीं करा होगा। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो होगी वो उन्होंने पे नहीं करा होगा। मेरा क्वेश्चन तो ये है, 4 फीचर में बेटा जब हम एंट्री करते हैं 4 फीचर की, तो वहां पे हम लिखते हैं टू शेयर 4 फीट। 4 फीट में आता है यस। क्या कहते हो? 4 + 1 यस आता है। क्या 4 फीचर में कभी प्रीमियम आता है? आप बच्चे मुझे बताएं। मैंने आपको बताया था, डीके गोयल सर ने भी आपको बताया था, 4 फीचर के अंदर कभी भी प्रीमियम नहीं आता है। वेरी गुड शगुन, तन्वी, समीक्षा। बेटा 4 फीचर में प्रीमियम कभी नहीं आता। इसका मतलब प्रीमियम 4 फीचर में कितना आएगा? 4। और जैसे ही 4 आया, ये प्रॉफिट है आपका। दैट शोज आप मैक्सिमम लॉस कितना झेल सकते हो।
₹4 का मैक्सिमम लॉस झेल सकते हो और मिनिमम प्राइस, अब बताइए 10 में से 4 गए तो कितना बचा? 6। मिनिमम प्राइस कितना होगा? 6। बेटा इस तरह से आपको ये आंसर्स करने हैं। बोलो बेटा, क्या आपको बात समझ आई है? यस और नो? मैक्सिमम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ये आपको बात समझ? जी, हम अपनी कहानी को आगे लेके चलते हैं आपके साथ। बेटा यहाँ तक क्लियर है आप सब बच्चों को? मैं रीइशू को, टॉपिक को और आगे लेके चलना चाहता हूँ आपके साथ। जल्दी जल्दी बताइए, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हमने कितने केसेस? बेटा आंसर सेम नहीं आता कशिश, किसने कहा है आंसर सेम आएगा? प्राइस और मैक्सिमम लॉस दोनों अलग अलग होंगे। यहाँ भी तो अलग अलग थे, 40 और 60। बुक में बच्चे कह रहे हैं सर आंसर सेम नहीं है। बेटा एक बार चेक करें, बच्चों चेक करना बेटा, बुक में आंसर सेम नहीं है। सेकंड पार्ट का आंसर देखना। सेकंड पार्ट का आंसर कशिश यहाँ लिखा है 4 रुपीज और नीचे लिखा है 6 रुपीज। आप ध्यान से देखो, नीचे रीइशू प्राइस है, ऊपर डिस्काउंट है। आंसर बिल्कुल हमारा मैच कर रहा है। बेटा थर्ड पार्ट में कशिश प्रीमियम अपने आप करेंगे आप। जी, पहले मैं एक डाउट ले लेता हूं, फिर हम आगे चलेंगे। बेटा एक बार अनम्यूट करते हैं आप सब बच्चों को। यस सर। जी समीक्षा। सर आपने जो मिनिमम री इशू प्राइस है, ये आप फेस वैल्यू से निकाल रहे हो, इशू प्राइस से माइनस लॉस को माइनस करके फेस निकाल रहे वैल्यू से करेंगे समीक्षा। हो? ओके सर। कशिश थर्ड पार्ट खुद करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। हेलो सर। जी वंशिका। सर हम जो इसमें लॉस बियर करेंगे, खाली 4 तक हम कर पाएंगे इसमें, जी, प्रीमियम को इसके इंक्लूड अंदर नहीं करेंगे? प्रीमियम नहीं इंक्लूड करते हम। उसके अंदर 4 फीचर में प्रीमियम आता नहीं है ना, सिर्फ हम 4 रुपीज ही कर ओके सर। पाएंगे। प्रीमियम को नहीं लेना आप। ओके। चलिए बेटा, अब मैं जरा फिर म्यूट कर देता हूं आपको और कहानी को आगे लेके चलते हैं अपने। हमने एक और केस आपके साथ डिस्कस करना है, री इशू का थर्ड केस। अब आपके दिमाग में सर एक डाउट ये आ रहा होगा, सर जब हम री इशू करने जाते हैं तो जरूरी थोड़ी है सर सारे के सारे शेयर बिक जाएं। मेरे पास कितने शेयर थे? मेरे पास थे 100 शेयर। क्या सर जरूरी है मेरे सारे शेयर्स बिक जाएं? आप बताइए प्रैक्टिकली बेटा, इज इट पॉसिबल कि सारे के सारे शेयर्स बिक जाएं? नो, जरूरी नहीं है बेटा। डिपेंड करता है कंपनी पे, कस्टमर पे कि सर सारे शेयर्स खरीदे वो। और मान लेते हैं हमारे सिर्फ 70 शेयर्स ही बिके, 70 शेयर्स बिके, तो दिमाग में क्वेश्चन आएगा सर 70 शेयर तो बिक गए, 30 शेयर्स का क्या होगा? दिस इज कॉल्ड डेड। कोई खरीद नहीं रहा बेटा, सामान खराब, खत्म, कुछ नहीं है। शेयर्स हमारे कितने बिके? 70 शेयर्स। और मैंने कहा था जिसको भी शेयर खरीदना है मेरे से खरीद लेना 90 रुपए में। मेरा शेयर था 100 रुपए का, मैंने कहा था 90 रुपए में मैं आपको दे दूंगा। सर यहाँ पे एक और नई चीज सीखेंगे आप सब बच्चे। मैं पहले एंट्री कर रहा हूं आराम से, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने में मैंने बेच दिया? मैंने 90 रुपए में बेच दिया। मेरा एक शेयर था 100 रुपए का। तो पहले तो बताओ मुझे नुकसान कितना हुआ? मुझे नुकसान हुआ 10 रुपए का। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, ये तो नॉर्मल एंट्री हो गई बेटा, नॉर्मल एंट्री है। बट ये बताइए मैंने कितने शेयर रीइश्यू करे?
मेरे शेयर सिर्फ 70 ही बिके हैं और 90 रुपए के हिसाब से 10 रुपए का लॉस हुआ। जल्दी से बताइए मुझे लॉस कितने का हुआ। बेटा 4 फीचर में मुझे लॉस कितने का हुआ। हर क्वेश्चन में कुछ नया सीखेंगे आप। मुझे टोटल री इश्यू के टाइम लॉस हुआ 700 रुपए का। अब सर दिक्कत है, अब दिक्कत ये है जब मैं लास्ट एंट्री कर रहा हूं, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो क्वेश्चन ये है मेरे पास कितना प्रॉफिट बचा है। अब नॉर्मली बच्चे जो मिस्टेक करते हैं, मैं आपको मिस्टेक बता देता हूं। वो कहते हैं कि सर यहाँ पे प्रॉफिट कितना कमाया, 4000। बेटा पहले मिस्टेक को समझो। 4000 का प्रॉफिट कमाया और यहाँ लॉस कितना कमाया, 700 रुपए का। तो नेट आंसर आया 6300। बेटा ये नॉर्मल हर बच्चे की मिस्टेक होती है और ये आंसर है गलत। आप सोचो सर गलत क्यों है। गलत इसलिए है, ये जो 4000 का प्रॉफिट कमाया था, ये 4000 का प्रॉफिट तो आपने 100 शेयर पे कमाया था। और ये जो लॉस है, वेरी गुड बेटा, बच्चों को समझ आ गया है। ये जो लॉस है ये 70 शेयर पर कमाया है। ये दोनों बातें सर सेम नहीं है, आपको दोनों को सेम करना पड़ेगा। अब आपने वर्किंग नोट में ये सोचना है बेटा, वर्किंग नोट में ये सोचेंगे कि अगर हमने 70 शेयर्स ही फॉरफिट किए होते, बेटा अगर हमने 70 शेयर्स ही फॉरफिट किए होते तो ये प्रॉफिट कितना होता। जस्ट फॉर वर्किंग नोट आपने सोचना है, 70 शेयर अगर यहां होते तो 7 फोर्जा, बताओ कितना प्रॉफिट होता। 7 फोर्जा 2800, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, बेस बराबर कर रहा हूं। अगर 70 शेयर्स होते तो प्रॉफिट होता 2800 का। अब बताओ 2800 का प्रॉफिट है कितने शेयर्स पर, 70 पर, और यहां पर 70 पर लॉस कितने का है, लॉस है 700 रुपए का। तो फाइनली जो आपका करेक्ट आंसर है वो आएगा 2100। तो आप एक बात को हमेशा याद रखेंगे बेटा, बेस जहां मेरी फिंगर है इस बात पे ध्यान देंगे, बेस हमेशा बराबर लेंगे। ऐसे नहीं कि यहाँ पे 100 है और यहाँ 70 है। आपको यहाँ सोचना पड़ेगा कि अगर 70 होते बेस बराबर तो कितना प्रॉफिट होता, फिर जाके आप कंपैरिजन करेंगे, इसको इसके साथ कंपैरिजन करेंगे। एक बात आप मुझे बताओ, सोच के बताना, मैं स्टार डाल के आपसे पूछना चाहता हूं, अगर यहां 70 के बदले मैंने सिर्फ 60 शेयर रीइश्यू करता, सिर्फ 60 शेयर्स एट अ प्राइस ऑफ ₹90 पर शेयर, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, सिर्फ 70 शेयर इश्यू करें 90 में, आप मुझे बता सकते हैं कैपिटल रिजर्व कितना आएगा। बेटा दिस इज क्वेश्चन फॉर यू। आप मुझे बताइए, अगर मैं 60 शेयर इश्यू करता 90 रुपए में तो मेरा कैपिटल रिजर्व कितना आता। समीक्षा का आंसर आ गया। वंशिका बेटा टेक योर टाइम, गलत मत करो। पहले आप सोचो कि सर अगर यहाँ पे 60 शेयर होते, यहाँ पे 60 होते तो 6 फोर्जा प्रॉफिट कितना होता, 2400 रुपए का तो प्रॉफिट होता। तो एक बात तो क्लियर है, 2400 रुपए का प्रॉफिट होता 60 शेयर पर, बेस बराबर। अब ये बताइए इन 60 शेयर पे आपको लॉस कितना हुआ है, लगाओ जल्दी से दिमाग। 90 रुपए में बेचूंगा तो लॉस कितने का होगा, 10 रुपए का। 60 शेयर पे 10 रुपए का लॉस, 60 शेयर पे 10 रुपए का लॉस होगा।
आप यहाँ भी चेक कर सकते हो, देख सकते हो, यहाँ भी हमें लॉस कितने का हुआ था, 10 रुपए का। तो करेक्ट आंसर इज 1800। बेटा मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट मारा है, मैं चाहता हूं आप आराम से इसको देखें जरा। बेटा मुझे बताइए, क्या ये बात आप सब बच्चों को समझ आई है? क्या हुआ है? बेस आपको इक्वल करना पड़ेगा। जल्दी से बताइए, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? बेटा आज हम अपने शेयर्स का असाइनमेंट अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे और आप सब बच्चे वो असाइनमेंट सॉल्व करके ही नेक्स्ट क्लास में मेरे साथ डिस्कस करेंगे। तो ये आपके लिए होमवर्क है, शेयर का असाइनमेंट वेबसाइट से आप बच्चे डाउनलोड कर सकते हैं। आज रात तक हम उसको कर देंगे अपलोड, तो आप कल मॉर्निंग में उसको डाउनलोड करेंगे। उसमें सिर्फ 12 क्वेश्चंस हैं बेटा, वो 12 क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं और नेक्स्ट क्लास में वही असाइनमेंट डिस्कस करूंगा। और होपफुली सैटरडे आपका हम टेस्ट लेंगे शेयर्स का। तो आप प्रिपेयर रहना कि किस तरह से हमने क्या क्या आपको करा दिया है। यहाँ पे हमारा रीइश्यू वाला पार्ट खत्म। नेक्स्ट क्लास में मैं ये असाइनमेंट जो है इसके कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, बिकॉज वो आपके डाउट्स आएंगे, और उसके साथ ये वाला टॉपिक हमारा खत्म। बस लास्ट टॉपिक रह जाएगा हमारा शेयर्स का, जहां से दिक्कतें होना स्टार्ट। बेटा यहाँ तक क्या क्लियर है आप सब बच्चों को? अब बताइए यस और नो, जल्दी से बताइए यस और नो। और जाते जाते बेटा लास्ट 5 मिनट में एक क्वेश्चन आपको करा दूं जहां पे आपको डाउट आ सकता है। बस लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। इस क्वेश्चन के साथ हम क्लास एंड करेंगे और यहाँ पे सर आप कुछ नया सीखेंगे जिससे आप असाइनमेंट में आपकी हेल्प हो जाए। एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि सर फेस वैल्यू है 10 रुपए। क्वेश्चन में लिखा है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कंपनी ने कहा एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट है 7 रुपए, और जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है वो है 3 रुपए। ये है यस, ये है नो, और कंपनी को आ गया गुस्सा। बस खत्म कहानी। 10 रुपए का शेयर था। कितने शेयर थे? इस पर्सन के पास कुल मिला के टोटल शेयर थे 200, और कंपनी ने ये शेयर फॉरफिट कर लिए। मैं फटाफट एंट्री करता हूं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू क्या नहीं दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितने शेयर थे? 200 शेयर। शेयर कैपिटल में क्या आता है? कॉल्ड अप। फॉरफीचर में आता है यस, और ये आता है नो। मुझे बताइए कितना आ गया? 1400 रुपए का प्रॉफिट है। बस यहीं पे चलते हैं, 1400 रुपए का प्रॉफिट है। बेटा इस एंट्री से आप मुझे बता सकते हो मैक्सिमम लॉस कितना झेल सकती है कंपनी? मैक्सिमम लॉस बताइए जल्दी से। मैक्सिमम लॉस बेटा ये जो 7 रुपए हैं, दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम लॉस। और ये जो 3 रुपए हैं, दिस इज कॉल्ड मिनिमम री इशू प्राइस। जी, मैक्सिमम लॉस और री इशू प्राइस मैंने आपको बता दिया। 1400 रुपए का प्रॉफिट है। री इशू की बात करने जा रहे हैं। री इशू में सिर्फ हमारे 50 शेयर्स ही बिके। बेटा 50 शेयर्स बिके, मगर वो शेयर मैंने पता है कितने में बेचे? 12 रुपए ईच। मेरे शेयर्स बिके 50 में। मेरा एक शेयर था 10 रुपए का, बट मैंने बेच दिया उसको 12 रुपए। मैं री इशू की एंट्री करने जा रहा हूं।
कुछ दिक्कत आने वाली है, आप सब बच्चे बहुत ध्यान से देखना। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। एक शेयर था 10 रुपए का, मगर मैंने कितने में बेच दिया? बेटा मैंने बेचा उसको 12 रुपए में। जल्दी से बताइए, डिफरेंस ऊपर आएगा फोर फीचर में या डिफरेंस नीचे आएगा प्रीमियम में? बोलो बेटा जल्दी जल्दी, फोर फीचर आएगा या प्रीमियम आएगा? यानी इस केस में आपने प्रीमियम पे बेचे हैं। वेरी गुड। कितने शेयर बेचे हैं? 50 शेयर। 50 शेयर। तो पहले तो जल्दी से दिमाग लगा लो, यहाँ 50 शेयर है मगर यहाँ 200 शेयर है। बेटा बेस बराबर नहीं है, मल्टीप्लाई बाद में करेंगे। पहले आप सोचो कि अगर यहाँ पर 50 शेयर होते तो कितना प्रॉफिट होता? जल्दी से बताओ। अगर 50 शेयर होते तो 5 7 कितना प्रॉफिट होता? 350 रुपए का प्रॉफिट होता। बस सोचना है, लिखना नहीं है। याद रखना, दिस इज कॉल्ड वर्किंग नोट। बेटा पेपर में लिख मत आना, ये वर्किंग है आपका जी। अब यहां देखते हैं, यहाँ पे 50 12 कितना होता है? 600 रुपए। फोर फीचर में आएगा 0, फिर आएगा 500 रुपए और फिर आएगा 100 रुपए। अब क्वेश्चन ये है जो आप सब बच्चों को तंग करेगा, फोर फीचर का प्रॉफिट जब हम ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व में, तो आप मुझे बताइए कितना अमाउंट आएगा? बस दिक्कत ये है। बताइए बेटा, मैं आपसे पूछ रहा हूं कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट आएगा? 850, 350, 350। कशिश 350। बेटा पहले तो समीक्षा ध्यान से समझें इस बात को। हम यहाँ पे किसकी बात करते हैं? सिर्फ फोर फीचर की बात करते हैं। तो आपको सिर्फ फोर फीचर पे ध्यान देना है। ये रहा फोर फीचर और ये रहा फोर फीचर। सिर्फ फोर फीचर पे ध्यान देंगे। यहाँ फोर फीचर में कितना है प्रॉफिट हुआ है? 350। और क्या यहाँ फोर फीचर में कोई लॉस है? नहीं। तो करेक्ट आंसर तो है 350। बहुत सारे बच्चों का करेक्ट आंसर आया 350। मगर सर दिमाग में एक डाउट है, सर क्या ये प्रीमियम प्रॉफिट नहीं है? तो मैंने कहा यस प्रॉफिट है। क्वेश्चन दोबारा से समझें। फोर फीचर का अमाउंट कैपिटल रिजर्व में जाता है, तो फोर फीचर को फोर फीचर से कंपेयर करेंगे, 350 और 0। तो आंसर तो हमारा सही है। अब दिमाग में क्वेश्चन ये है, क्या सर ये सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा प्रॉफिट नहीं है? मैंने कहा आंसर इज यस, ये हमारा प्रॉफिट है। मगर ये प्रॉफिट फोर फीचर के नाम से नहीं आता, ये प्रॉफिट आता है प्रीमियम के नाम से बैलेंस शीट में। तो बेटा प्रॉफिट तो है बट ये प्रीमियम के नाम से बैलेंस शीट में आता है। यहाँ पे हम किस नाम की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं फोर फीचर की। बेटा होप आपको ये वाला पॉइंट भी समझ आ गया होगा। आज की क्लास बेटा बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल थी और बहुत नए नए तरह से हमने क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं। बेटा इस वीडियो को मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को दोबारा से जरूर वॉच करना। सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं बुक के। पूरा कॉन्सेप्चुअली दिमाग लगा लेना। कोई डाउट होगा तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। टेक केयर एवरीवन।